आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में नारी शक्ति के हाथ में होगा जमीन से लेकर आसमान तक का नियंत्रण, ट्रेन से लेकर विमान तक चलाएंगी बेटियां। बीजेपी की प्रचार मशीनरी बन गई है केंद्रीय एजेंसियां, महाराष्ट्र झुकेगा नहीं, शिवसेना नेताओं पर छापे से भर के आदित्य ठाकरे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की खबर से पंपों पर उमड़े किसान, ड्रम पर ले जा रहे हैं तेल। मोदी बेनेट की अपील पर पिघला दोस्त पुतिन का दिल, पर यूक्रेन के सामने रखी ये शर्तें। दोगुने से भी ज्यादा बढ़ सकते हैं पेट्रोल के भाव, रूस ने कहा $300 के पार पहुंचेगा क्रूड ऑयल। आसमान में डगमगाया ममता का विमान, बंगाल की सीएम बोली 10 सेकंड की देरी से हो सकता था बड़ा हादसा, दूसरा विमान सामने आने से ऐसा हुआ। भारतीय सेना में 2 बार हुआ था रिजेक्ट, अब युवक ने यूक्रेन में रूस के खिलाफ उठाए हथियार। मुजफ्फरपुर में एटीएम चोरों की गिरफ्तारी नहीं, सुरक्षा भगवान भरोसे। लड़की मेले में बेच रही थी गुब्बारे, फोटोग्राफर ने मेक ओवर कर बदल दी जिंदगी। बीच मैच में फटी पाकिस्तानी खिलाड़ी की पेट, जैसे तैसे बचाई इज्जत, इंटरनेट पर वीडियो वायरल। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जमीन से लेकर आसमान तक मंगलवार को महिलाओं का दबदबा रहा। पटना एयरपोर्ट पर एटीसी से लेकर सीएनसी तक महिलाओं के हाथ में विमानों को उड़ाने और उतारने का नियंत्रण रहा। पटना एयरपोर्ट के निर्देशक भूपेश नेगी ने बताया कि अलग अलग शिफ्ट होने व अन्य तकनीकी कारणों से विमान परिचालन का पूरा कमांड महिला अफसरों या कर्मियों के हाथ में नहीं दिया जाएगा, लेकिन विभिन्न विभागों में कार्यरत महिला अफसर व कर्मी पूरी तरह सक्रिय भूमिका में होंगी। सामान्य दिनों में भी बेहतर कार्य क्षमता दिखाकर इन्होंने अपनी योग्यता सिद्ध की है। निर्देशक ने बताया कि इस बार एयरपोर्ट पर एक हेल्थ कैंप लगाया जाएगा, जहां महिला कर्मी अपना स्वास्थ्य प्रशिक्षण करा सकेंगे। आउटसोर्सिंग से जुड़े पुरुष कर्मियों को भी यह सुविधा होगी कि वे अपने घर की महिलाओं का स्वास्थ्य प्रशिक्षण निःशुल्क करा सकेंगे। विशेष व्यवस्था के तहत अस्पतालों में भी जांच की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने केंद्रीय एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी की प्रचार मशीनरी होने का आरोप लगाया है। आदित्य ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय एजेंसियां भाजपा की प्रचार मशीनरी बन गई हैं, लेकिन महाराष्ट्र झुकेगा नहीं। यह टिप्पणी आयकर विभाग की ओर से शिवसेना नगर सेवक और बृहन मुंबई नगर निगम की अस्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव के परिसरों की तलाशी के बाद आई है। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने 1034 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले के मामले में राउत की बेटियों पूर्वासी और विदिता के एक फर्म में भागीदारी सुजीत पाटकर के आवास पर भी छापेमारी की थी। ठाकरे ने कहा, अतीत में भी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है। यह पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश में हुआ और अब महाराष्ट्र में हो रहा है। केंद्रीय एजेंसियां एक तरह से भाजपा की प्रचार मशीनरी बन गई है। महाराष्ट्र नहीं झुकेगा। यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होते ही अब तेल के दाम बढ़ने की खबर हवा में तैर रही है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने हैं, लेकिन इस बीच पेट्रोल पंप पर लोग अपनी अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने में जुट गए हैं। डीजल और पेट्रोल के दामों में भारी इजाफा के अंदेशा के चलते बुलंदशहर के शिकारपुर एरिया में पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ जुट रही है। इलाके के पेट्रोल पंप पर किसानों की लंबी लंबी कतार दिखाई दे रही है। किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर 200 से 700 लीटर डीजल तक खरीद रहे हैं, जिसके चलते पेट्रोल पंप पर ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी करने को जगह भी नहीं है। 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पेट्रोल और डीजल के दाम में 20 से अधिक रुपए बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इजराइल के पीएम नेफ्ताली बेनेट और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत के बाद अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के रुख में थोड़ा सा बदलाव आता दिख रहा है। पुतिन ने यूक्रेन में शांति का प्रस्ताव तो दिया है, लेकिन जेलेंस्की सरकार के सामने कई शर्तें भी रख दी है। यूक्रेन की सरकार के इन शर्तों को मानने पर ही पुतिन शांति के लिए तैयार होंगे। इससे पहले पीएम मोदी ने सोमवार को पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति से बात की थी और रूसी राष्ट्रपति से अनुरोध किया था कि वह जेलेंस्की से सीधे बातचीत करे।
रूस ने चेतावनी दी है कि क्रूड ऑयल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। रूस के एक वरिष्ठ मंत्री ने सोमवार को कहा कि पश्चिमी देशों को तेल की कीमतों में $300 प्रति बैरल से अधिक का सामना करना पड़ सकता है और रूस जर्मनी गैस पाइपलाइन के बंद होने का भी सामना करना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि वाशिंगटन और यूरोपीय सहयोगी रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करने के बयान के बाद सोमवार को तेल की कीमतें 2008 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। यह क्रूड ऑयल का 14 सालों का सबसे ऊंचा स्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से लौटने के दौरान ममता बनर्जी का चार्टर्ड प्लेन हादसे का शिकार होते होते बच गया। मामला पिछले शुक्रवार का है, जब ममता समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के साथ चुनाव प्रचार करने के बाद कोलकाता लौट रही थी। ममता ने इस घटना पर सोमवार को पहली बार बयान दिया। ममता ने घटना के पीछे बड़ी साजिश का आरोप लगाया है। ममता ने इस बात से साफ इनकार किया कि खराब मौसम के कारण ऐसा हुआ है। ममता ने दावा किया है कि दूसरे विमान के सामने आ जाने की वजह से ऐसी खतरनाक स्थिति पैदा हुई थी। उन्होंने यह भी कहा कि 10 सेकंड की देर हो गई होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। पायलट की सूझबूझ के कारण विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से बच गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच कई हैरान करने वाले मामले भी सामने आए हैं। एक खुफिया रिपोर्ट में सामने आया है कि तमिलनाडु के कोयंबटूर का रहने वाला एक लड़का रूस के खिलाफ हो रही लड़ाई में यूक्रेन की सेना की तरफ से शामिल हो गया है। इतना ही नहीं, इस लड़के के बारे में यह जानकारी भी सामने आई है कि काफी पहले भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया से इस लड़के को 2 बार खारिज भी किया जा चुका है। यह सब तब हुआ जब यह यूक्रेन में ही रह रहा था। सदर थाना क्षेत्र के डुमरी इलाके में कैनरा बैंक के एटीएम को गैस कटर से काटकर चोरी के मामले में शाखा प्रबंधक ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसमें शाखा प्रबंधक संजीव कुमार ने 1,89,000 चोरी की बात कही है। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर एटीएम से नकदी चोरी करने वाले चोरों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बता दें कि रविवार के शाम बैंक प्रबंधन को एटीएम से नकदी चोरी की सूचना मिली। इसके बाद जब वहां पर पहुंचे तो एटीएम का शटर गिरा हुआ था। शटर उठाकर जब देखा तो पाया गया कि एटीएम वाल्ट को गैस कटर से काटकर चोरी को अंजाम दिया गया था। चोरों द्वारा रुपए के अलावे एटीएम मशीन, 3 कैमरे, अलार्म मशीन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस जांच को पहुंची। पुलिस का कहना है कि सीसी कैमरे के फुटेज के आधार पर चोरों की गिरफ्तारी को आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बैंक के सर्वर रूम से फुटेज निकाला जा रहा है। केरल की मम्मी का याद है आपको? एक फोटोग्राफर ने इस 60 वर्षीय दिहाड़ी मजदूर को मॉडल बनाकर रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बना दिया था। वैसे तो कोझिकोड शहर के मम्मिका को जानने वाले उन्हें पुरानी सी लुंगी और कमीज में ही देखते आए थे, लेकिन जब फोटोग्राफर ने उन्हें नया अवतार दिया तो सब हैरान रह गए। अब केरल में ही मेले और सड़कों पर गुब्बारे बेचने वाली एक लड़की के सुपर ग्लैमर्स मेकओवर की तस्वीरें इंटरनेट पर छा गई है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 24 साल बाद पाकिस्तान के दौरे पर है। 3 टेस्ट मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 4 मार्च से रावलपिंडी में जारी है। आज खेल का 5वां और आखिरी दिन है। मैच तेजी से ड्रॉ की ओर बढ़ रहा था। इस वक्त मुकाबला भले ही बेरंग नजर आ रहा हो, लेकिन चौथे दिन मैदान पर एक मजेदार घटना हुई। दरअसल वाकया ऑस्ट्रेलियाई पारी के 123वें ओवर का है। गेंदबाजी का जिम्मा नुमान अली के पास था। ओवर की 5वीं बॉल पर ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला। पॉइंट की ओर गई बॉल को पकड़ने के लिए वहां सान मसूद मुस्तैद थे। चौका रोकने के चक्कर में वह बाउंड्री रोप से जा टकराए। शरीर ने ऐसा रंगरा खाया कि बाईं ओर से पेट की फट गई। सोशल मीडिया पर फैंस ने जमकर मजे लिए।